हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए होगी। तो चलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है आप डिसअपॉइंट हैं पास्ट वाले पर्सन से, या तो फिर पास्ट की बातों से, या डिप्रेस्ड हैं, पास्ट वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप या आपके पर्सन। ओवरऑल एनर्जी है तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कुछ है जो जानते नहीं हैं आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। यह मुझे पर्सन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इस शख्स के साथ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप, अगर ये किसी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में है जहां आपको नुकसान हो गया था, तो अब आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं। पर जो पास्ट में गलतियां हुई थी वो आप अब याद रख के आगे चलना चाहते हैं, भले ये रिलेशनशिप हो या तो फिर ये कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो। यहाँ मुझे आपको मनी से रिलेटेड सिचुएशंस में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको आप मैरिज ऑफर करना चाहते थे, मैरिज वगैरह, या उसको एज मैरिज मटेरियल देखते थे, या तो फिर हो सकता है आपकी वाइफ या हस्बैंड हो, तो वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर मुझे ये मनी से रिलेटेड सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है इस वीक बोल रही हूँ, इस मंथ आपके बहुत से पैसे खर्च हो जाएं किसी इवेंट पर या किसी चीज़ पर, तो अपने पैसे खर्च करने से बचिएगा। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने हो गए हों, 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आप उस चीज़ के बारे में इस मंथ हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करें, रातों को जागें, लॉस्ट एंड अलोन फील करें कि उस पर्सन ने आपको कोर्ट में छोड़ दिया, वो तो आपसे प्यार ही नहीं करते, या जो भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है उस पर्सन की तरफ से। कोई हो सकता है आप वाटर साइन से डील कर रहे हो, वाटर या एयर साइन भी हो सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी तरफ आ रही है, और आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिसीजन नहीं बना पाएंगे। अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। ये ओवरऑल एनर्जी थी। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। पहले हम चैलेंज देख लेते हैं आपका क्या है। तो यहाँ मुझे चैलेंज दिख रहा है कि चैलेंज आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है, तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं या तो फिर आप डर रहे हैं, तो आप अपने फेयर्स पर काबू नहीं कर पा रहे। तो ये आपका चैलेंज में आया है, तो मुझे लगता है आप कर पा लेंगे, अपने फेयर्स पर काबू कर पा लेंगे। जो भी है आप जिस चीज़ की तरफ, जिस सिचुएशन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो आप ले पाएंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली रहता है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है जो लॉन्ग डिस्टेंस रहता हो, आपसे दूर रहता हो, या किसी और कंट्री में रहता हो, या तो फिर आप ऑनलाइन मिले हों, तो उनके साथ अगर आपकी सिचुएशन एंड हो गई थी, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया था, या वो आपसे दूर हो गए थे, तो मुझे दिख रहा है इस मंथ हो सकता है आप उनके साथ न्यू बिगैनिंग करें। यहाँ मुझे न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आए, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। ये काम के हवाले से भी हो सकता है कि आप अपना कोई न्यू काम शुरू करते हैं, पर मुझे ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में लग रहा है। अपनी सिचुएशन आप खुद मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस न्यू बिगैनिंग में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ये आपको रीडिंग में पता चलेगा। अब हम देखते हैं रिसेंट पास्ट की एनर्जीज। मुझे यहाँ दिख रहा है रिसेंट पास्ट में कोई सिचुएशन जो रुकी हुई थी अब आगे बढ़ने लगी। कोई अगर आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, इमोशनली ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था 8 महीनों से, 8 हफ्तों से, उसके साथ सिचुएशन हील नहीं हो पा रही थी, तो अब मुझे रिसेंट पास्ट में दिखी कि हो सकता है बातचीत करने लगा हो, आपके पास वापस आ गया हो अगर आप लोग डिस्कनेक्शन में थे तो, या तो फिर आना चाहता हो आपके पास, जिसकी वजह से हो सकता है ये जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ी हो। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि फिर से लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल का कार्ड आया है। ऐसा भी हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल करके जाकर किसी से मिलना चाहते हो, तो वो मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आप किसी से मिलने गए होंगे, या तो फिर आपने कम्युनिकेशन इनिशिएट की होगी, किसी के साथ बातचीत की होगी। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में कोई आपके साथ इस कनेक्शन पर मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है, आ नहीं पा रही है,
ब्लॉक्ड है किसी वजह से, आप नहीं जानते, आप सोच विचार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के आपकी तरफ आने का या मिलकर कोऑपरेट करने का, इस कनेक्शन पर काम करने का। पर मुझे लगता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई वाटर साइन या फायर साइन हो। तो ये जो भी पर्सन हैं, ये थोड़े गुरूर वाले हैं, या रूड बिहेव करते हैं, या कोल्ड बिहेव करते हैं, या आप किसी न्यू के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो न्यू लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं किस तरीके से लोगों को मनाया जाए कि आपके साथ मिलकर काम करें, भले ही रिलेशनशिप्स के मामले में हो या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस के मामले में हो। अब मुझे दिख रहा है यहाँ रिसेंट पास्ट में आपको कोई डिसीजन बनाना है किसी पर्सन के बारे में जिससे आप बहुत ही ज़्यादा डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, पर उसके साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, ड्रामा टाइप सिचुएशन होती है। तो आप इस पर्सन के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके सोलमेट तो है, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही डीप आपके बीच कोई ना कोई किसी टाइप का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है ये। पर ये डिसीजन जो है आपको बनाना है, तो इस डिसीजन को बनाने के लिए हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ा हो, आपको लॉस्ट एंड लोन फील हो रहा हो कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आपका मूड ख़राब कर रही है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस पैदा कर रही है। अगर ये प्रेजेंट हमें हो रहा है आपके साथ, तो ये ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ पर असर डाल सकती है। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। जिस तरीके से रिसेंट पास्ट में अभी यहाँ पर चैरियट के साथ एम्प्रेस आया है, अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में फिर से उसी पोजीशन में एम्प्रेस के साथ चैरियट आया है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है जो रिसेंट पास्ट में आप अगर चाह रहे थे कि सिचुएशन आगे बढ़े, बहुत डीप आपकी फीलिंग्स थी, को आपकी लाइफ में कोई सी सिचुएशन अगर स्टक थी, आप चाहते थे वो आगे बढ़े, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोच रहा है और लॉजिकली कोई ना कोई प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है, या प्लानिंग को आजमा रहा है कि सिचुएशन में ग्रोथ आए और ये सिचुएशन आगे बढ़ सके। कोई खामोशी में बैठकर हो सकता है ब्रेक लेकर सोच रहा हो, आप हो सकते हैं आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएं, प्लानिंग करें, सोच विचार करें किस तरीके से सिचुएशन में ग्रोथ आ सकती है, आगे कैसे बढ़ेगी ये सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल की आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप सोच रहे हो किस तरीके से आप ट्रैवल करें, या आप कहीं किसी और कंट्री जाकर वर्क से रिलेटेड काम करना चाहते हो मनी अर्निंग के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं किस तरीके से आपको अच्छी मनी अर्निंग हो, किसी और जगह पे आप जाकर काम करेंगे। तो हो सकता है आप कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन से रिलेटेड काम भी हो सकते हैं। तो जैसी आपकी सिचुएशन है आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। वैसे अगर रिलेशनशिप के बारे में है तो आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ ग्रोथ चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये कोई रिलेशनशिप नहीं लग रही है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा सैड तो नहीं है पर हैप्पी भी नहीं है, आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। कोई सिचुएशन आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन टाइप फील हो रही है, आप अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। जो डिसीजन आपको रिसेंट पास्ट में लेना था, मुझे लगता है वो डिसीजन आपने नहीं ले पाया आप प्रेजेंट मोमेंट में भी। तो उसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग अभी तक के चल ही रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा कर रही है आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डाल रही है, आप परेशान हैं। ये चीज़ आपको जो ओवर थिंकिंग है आपको खुश नहीं होने दे रही है। इस यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए हैप्पीनेस की, किसी के साथ न्यू बिगैनिंग करने की, पर ये जो ओवर थिंकिंग है ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है न्यू बिगैनिंग की, या कोई न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आने वाला है तो ये ब्लॉक कर रही है। आप इस बोझ को गिरा नहीं पा रहे हैं अपने कंधों पर से, इस ओवर थिंकिंग के बोझ को, कि आप इस पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में क्या डिसीजन लें जिसके बारे में आप रिसेंट पास्ट में लेना चाहते थे, अभी तक नहीं ले पाए। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी तरफ आने से ब्लॉक्ड है, या हो सकता है आपके अराउंड ही हो पर आप अच्छे से अवेल ना कर सकें उसे। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस सिचुएशन में लव मुझे दिख रहा है, कोई पास्ट पर्सन है यहाँ पर। फिर से 6 ऑफ कप्स,
5 ऑफ कप्स के साथ आया है, तो कोई पास से पर्सन हो सकता है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया हो और जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप मूव ऑन होना भी चाहते हैं इस पास्ट पर्सन को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के साथ, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप ऐसा कर पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने आपको। पास्ट में जो भी बातें हुई हैं, पास्ट की बातों की वजह से यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई है, आप बस इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज। नियर फ्यूचर में कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, यही जो प्रेजेंट मोमेंट में आप फेस कर रहे हैं। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इस पास्ट वाली सिचुएशन से या पर्सन से। तो इस चीज़ आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ, आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है, या आपके जो पार्टनर्स हैं जहाँ आप काम करते हैं उन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी पैदा हो रही है। आप बार बार टेंशन में रहते हैं कि क्या पता वो पर्सन आपके साथ धोखा कर रहा हो, इसी चीज़ सोच में लगे रहते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के आपके साथ, ये आपके कनेक्शन में गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, या फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस टॉक्सिक सिचुएशन की वजह से आपका मनी वेस्ट हो सकता है, जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हो वो वेस्ट हो सकती है। तो इस चीज़ से बचिएगा। या किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते कि ये धोखा देगा आपको। यहाँ मुझे ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, या तो फिर कोई चीज़ आपको हो सकता है रियलाइज़ हो टूटती हुई दिख रही है इस टॉक्सिसिटी की वजह से, इस वेस्ट ऑफ मनी की वजह से, या टाइम और एफर्ट्स की वजह से। अगर ये कोई रिलेशनशिप है जिस पर्सन पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया हो, नियर फ्यूचर में हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि अब किसी काम का नहीं रहा, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने वेस्ट कर दिया, मतलब ऐसी बहुत बुरी फीलिंग्स होती हैं वो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ टूटती हुई दिख रही है। अगर आपकी आप अभी होल्ड ऑन किए हुए थे इस पर्सन पर या इस कनेक्शन पर, तो वो टूटती हुई दिख रही है कि ख़त्म हो रही है। हो सकता है कुछ शॉकिंग आपको रियलाइज़ हो जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो या नियर फ्यूचर में। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो ओल्ड पर्सन के साथ ही आप कोई ना कोई न्यू बिगेनिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन है जो आपके अराउंड ही हो, आपके आसपास हो, लव से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है। हो सकता है आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि उनका क्या किया जाए, उनके बारे में कोई डिसीजन बिल्कुल भी ना ले पाएँ। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है ये न्यू लव की, तो ये किसी डर की वजह से हो सकता है आप अवेल ना कर पाएँ ये अपॉर्चुनिटी, किसी फेयर की वजह से, या कोई सीक्रेट फेयर ही है आपका जिसकी वजह से आप ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके हाथ से मिस हो जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। हो सकता है आपको दिखे भी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी इस टाइप की भी हो सकती है, पर ये अपॉर्चुनिटी ये पर्सन जो भी है आपको ऑफ़र करेगा, हो सकता है पास्ट वाला हो सकता है न्यू वाला हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू हो, कुछ लोगों के लिए पास्ट भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव होंगे और बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस पर्सन के बारे में। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कोई आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ट है फिर भी खड़े हुए हैं इस कनेक्शन में। जो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, या हो सकता है जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, मैरिज वगैरह नहीं है, कुछ भी कमिटेड नहीं दिख रहा है। हालांकि आप चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं, पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई और भी इन्वॉल्व्ड है, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है आप किसी फायर या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। तो ये जो कोई भी पर्सन है, जो ये बिल्कुल यही कार्ड रिसेंट पास्ट में रिवर्स में आया है, अब ये अपराइट आया है। तो हो सकता है पास्ट में अगर ये आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लीड नहीं कर रहे थे, आपको अटेंशन अपना टाइम वगैरह नहीं दे रहे थे, हो सकता है नियर फ्यूचर में दें। पर यहाँ मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, वो आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे दिख रहा है आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने का, पर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई मैसेज करेगा या आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो ये सिचुएशन में कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रही है।
हालाँकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हों इन पर्सन से, आपको इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व्ड हो इन सब चीज़ों में। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। तो चलिए अब हम आपके एडवाइस देख लेते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि अपने जो भी आप ड्रीम्स हैं, आपके जो भी ड्रीम गोल्स हैं, या तो फिर जो भी आप करना चाहते हैं, या कि कोई पर्सन जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, अगर जो भी कुछ आप उनके साथ चाहते हैं, जो कुछ भी कीजिए, जो स्टेप लीजिए, डिसीजन लीजिए, या अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी कीजिए दिल से कीजिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। भले वो रिलेशनशिप के मामले में हो या तो फिर आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, आगे अच्छे अबंडेंस चाहते हैं कि आपकी तरफ गुड फॉर्चून आए, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी और रिलेशनशिप्स में भी, और जो करें दिल से करें। अगर आपका दिल होगा तो ही आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, भले वो जिस भी टाइप के ड्रीम्स हों। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ये क्रिएटिविटी का स्पेशली यहाँ एडवाइस है। यहाँ मुझे दूसरा मैसेज ये दिख रहा है आपका एडवाइस में कि अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो बेहतर है लॉजिकली सोचकर उस सिचुएशन के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लीजिए कि उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या करना चाहिए सिचुएशन को आगे बढ़ाने में, फिर उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको भी आप मिस कर रहे हैं उसको छोड़कर खुद पर काम कीजिए, मुझे दिख रहा है। अगर आप पास्ट वाले पर्सन को मिस कर रहे हैं जो आपके पास से हैं, तो ये बातें सोचिए कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग सेपरेशन में हैं या वो आपसे दूर हैं। तो अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेकर आइए जो आप चाहते हैं कि दोबारा वो गलतियां ना हो। तो उन गलतियों से फिर से बचिए, खुद पर काम कीजिए, अपनी आदतों को चेंज कीजिए, बुरी आदतों को हटाइए। तो ये थी आपकी एडवाइस लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, आपको अच्छा लगा हो। माय लाइफ में मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।